नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं यूजीसी अड्डा के इस महामंच पे। कई सवाल स्टूडेंट्स के। पहला सवाल कि सर क्या परमानेंट वैकेंसी कब आएगा और कितने सीट्स पे आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट में आएंगे, कई ऐसे सब्जेक्ट उन सब्जेक्टों में आएगा रिक्तियाँ या नहीं आएगा, एज क्राइटेरियाज में क्या चेंजेस होंगे। या चौथा सवाल है कि बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरीज है कि सर क्या डोमिसाइल मान्य होंगे या नहीं होंगे। सबसे बड़ा सवाल कि बेट होगा या नहीं होगा। तो इन सभी मुद्दों को बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, 8603 पोस्ट प्लस ऑलरेडी वैकेंट है, वो क्या है जो पहले से जो खाली है। एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न अदर स्टेट मान है या नहीं, सब्जेक्ट वाइज कितने वैकेंसी होंगे, बेट होगा कि नहीं होगा, ये सभी सवाल पे आज हमारा डिस्कशन होगा। पहले हम कुछ नोटिफिकेशंस पे बात करते हैं। ये नोटिफिकेशन आप देखेंगे एक तरह से एक लेटर है जो कि 31/5/2024 का है। 31/5/2024 का ये नोटिफिकेशन है और इसमें कुछ ऐसे बताए गए हायर एजुकेशंस के द्वारा कि कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ में कितने सीट खाली रहा है। ठीक है, तो ये है 2024 के आधार पे, ये है एंशिएंट हिस्ट्री से एसोसिएटेड है। ठीक है, ये एंशिएंट हिस्ट्री वाले का लगभग अगर मैं कुल रिक्तियों की बात करूं तो रिक्ति जो है आपका टोटल 55 सीट्स पे उस समय का निकाला हुआ एक नोटिफिकेशन है। आप थोड़ा ध्यान से देखते चलेंगे, बंगाली भाषा में भी आपके ठीक ठाक 28 के आसपास में सीट थे। ठीक है, बॉटनी में भी आपके कई सीट्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे रिक्तियों की अगर हम बात करें, रिक्ति जहाँ पे आपका वैकेंट मतलब सीट है 333 सीट्स के आसपास में। ठीक इसी तरह से इकोनॉमिक्स में, और मैं अंततः आपको चीज़ें बता दूंगा कितने पे सीट्स पे आपका वैकेंसी आएगा और कितना खाली है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। फिर आप देखिएगा 268 सीट आपके कौन से सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स में। उसी तरह से आपका हिस्ट्री में अगर आप देखें तो हिस्ट्री में ठीक ठाक सीट्स के आसपास में रिक्त हैं। जैसे टोटल बात करें तो 715 सीट्स हैं, जिनमें से बोल रहा है कि 316 जो है अभी खाली है। 316 खाली है। इतना में भले ही एडहॉक बेस पे लोग काम कर रहे हैं, और जो अभी जो इंटरव्यू के बेस पे जो 2020 वाला जो कैंडिडेट का हो रहा था, इंटरव्यू के बेस पे अभी तक इस पे केस चल रहा है। तो हो सकता है कि 715 के आसपास में सीट्स आपको मिल जाए, और कुछ सीट्स और भी जुड़कर जो है लगभग 1000+ सीट्स अभी खाली है इतिहास जैसे सब्जेक्ट में। उसके अलावा ज्योग्राफी की बात कर लें तो ज्योग्राफी में 142 के आसपास में सीट जो खाली है। तो इसी तरह से इंग्लिश में अगर आप देख लें तो 253 के आसपास में, हालांकि टोटल 631 सीट्स है। हालांकि शुरुआत में आपने देखा होगा कि एक ये नोटिफिकेशन आपने देखा था, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस वाला नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन में आपको उतना ही सीट पे रिक्तियां निकाली गई, लेकिन अचानक से आपने देखा कि जैसे ही 15 तारीख हुआ चेंज करके वो रिक्तियां इतना कर दिया गया, 422। इसका मतलब ये है कि इतना तो कॉन्ट्रैक्चुअल्स रह जाएंगे, और जो बच रहा है बैकलॉग वाला, जो पोर्शंस पे भी हम बात कर रहे हैं बैकलॉग वाला, जो ये वाला पोर्शन, इतना पे मिनिमम आपका परमानेंट वैकेंसीज कभी भी जारी हो सकता है, कभी भी जारी हो सकता है, याद रखिएगा। लेकिन शर्त है कि थोड़ा बहुत समय, जैसे फॉर एग्जांपल कॉमर्स है, कॉमर्स की भी सीट 122-12 के आसपास में। दूसरा सब्जेक्ट है होम साइंस, इसमें भी सीट ठीक ठाक 83 के आसपास में खाली है। मैथिली, और इसी तरह से लगभग टोटल जो सीट है 8603 सीट वैकेंट अभी तक बताए जा रहे हैं, जिनमें कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल्स के आधार पर रिक्तियां फुल की जाएगी और बाकी परमानेंट वैकेंसीज के आधार पे। लेकिन परमानेंट वैकेंसीज में एक अड़चन है कि ताकि जैसे ही अपॉइंटमेंट होगा 1 अगस्त को किसका, मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल्स वाले का, अब इसके बाद आपको टाइम ठीक ठाक 1 सेमेस्टर का मिल जाएगा। इस बीच में आपका बेट के एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के चांसेस 80% से अधिक है कि आपके एग्ज़ाम में बेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करा ले। दूसरा सवाल ये उठता है कि सर बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर्स की रिक्तियों के लिए मतलब बेसिकली क्या है। अगर मैं आपसे थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करूं मैं आप सभी से कि सर इस रिक्तियों का अगर आपसे कोई पूछता है कि सर किस प्रकार से हम इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी पे एक मैंने सेशंस आप लोग को पहले पढ़ाया था, ये सेशंस मैंने आप लोग को कराया था, उस सेशंस को भी देख लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। इस पर हमने एक बात किया था कि ये तो कॉन्ट्रैक्चुअल्स वाले पे बात हो गया था। योग्यता आपके लिए क्या होना चाहिए, मिनिमम कोई भी स्टूडेंट पीजी में 55% है अगर जनरल कैटेगरी का, साथ में अगर बिहार के निवासी है, SC ST कैटेगरी या EBC से है, नॉन क्रीम लेयर से, तो आपको 5% की छूट मिलता है। PW अगर आप हैं PWD
और रिजर्व कैटेगरी मतलब अनरिजर्व में भी आते तो आपको 5% की छूट मिलेगा। उसके बाद नेट सेट होनी चाहिए। तो सेट के लिए आपको थोड़ा सा एक सवाल है कि सर बिहार सेट होगा तब ना, बिहार सेट होना तय है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्चुअल्स वाले को जो है नियुक्त किया जा रहा है ताकि टाइम मिल सके। उसके बाद एलिजिबिलिटी है कि आपका नेट सेट होना चाहिए या CSIR से अगर नेट क्वालिफाइड है तो ये भी आपका चलेगा। दूसरा कुछ चीज़ ये है कि PhD अगर आप कर रखे हैं टॉप 500 यूनिवर्सिटी से तो नेट के लिए छूट आपको मिल जाएगा। अपॉइंटमेंट की जहाँ तक बात है, लिखित परीक्षा आपका परमानेंट वैकेंसीज में होना है, जिसमें आप सभी लोग जानते हैं 175 के रिटेन होंगे और रिटेन के भी कई तरह से पाठ्यक्रम को डिसाइड किया गया, वो देख सकते हैं। आपके सब्जेक्ट के अनुसार UGC नेट का ही सिलेबस रखा गया, सिलेबस सेम है लेकिन इसमें वेरी शॉर्ट 20 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के, जो 20 मार्क्स हो गए आपके। 15 क्वेश्चन होंगे आपके शॉर्ट आंसर, वो 30 मार्क्स के। 2 क्वेश्चन एनालिटिकल क्वेश्चन होंगे 15 क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के 45, और आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो 8 अंक के जो 80 मार्क्स के होंगे लॉन्ग आंसर। तो टोटल ये तो हो गया आपका। क्वालिफाइंग नेचर्स में अनरिजर्व्ड के लिए 40%, BC के लिए 36.5 एंड अत्यंत पिछड़ा 34%, महिलाओं के लिए 32% एंड SC/ST के लिए। साथ में इंटरव्यू 25 मार्क्स के लिए होंगे और जो व्यक्ति एक सीट पे 3 को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 100 हिस्ट्री का सीट है तो 300 लोगों को बुलाया जाएगा, रेशियो 300 एक सीट पे, मतलब आप कह सकते हो 3 कैंडिडेट को। और इसमें क्या स्किल्स देखी जाएगी, टीचिंग स्किल जो कि 13 मार्क्स के होंगे। उसके अलावा आपसे पूछ रहा है कि आपका इंटरेक्शन, पढ़ाने का, बोर्ड पे किस तरह से पढ़ाएंगे, उसके 12 मीन्स 25, तो 200 मार्क्स के आपके पेपर होने हैं। अन्य राज्य के स्टूडेंट भी आपके मान्य हैं। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा आपको एट द एंड कि जैसे संविदा का भी आप देख रहे हैं, जो इंटरव्यू 20 तारीख से 27 के बीच में आपका इंटरव्यू होना है, ये टोटली API स्कोर के आधार पे है और API स्कोर को 100 में कंसीडर किया गया। 100 जो PhD वगैरह स्टूडेंट है, PhD प्लस GRF 22 मार्क्स, पोस्ट ग्रेजुएशन 26 मार्क्स, इस तरह से मैंने आपको एक सेशंस भी कराए थे, उसमें पूरा बताया था मैं। और उसी के बाद जो है आयु सीमा जो बताई गई 21 से 43 साल के भीतर आप अगर हैं तो इस विज्ञापन के लिए आप मतलब एलिजिबल हैं, ठीक है। और इसी के साथ आपको देखिए 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। एक मतलब आपको लिखित के हिसाब से कभी भी कॉन्ट्रैक्चुअल, हालांकि कॉन्ट्रैक्चुअल्स का सैलरी वगैरह को लेके भी इश्यूज़ रहते हैं, कई जगह पे सैलरी जो है 6 महीना से लटका हुआ है। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल्स का है, तो कॉन्ट्रैक्चुअल्स जो लोग एलिजिबल है वो फॉर्म तो डालें, तैयारी अच्छे से कीजिए, लेकिन परमानेंट वैकेंसीज़ की तैयारी कीजिए, क्योंकि अब लगता है जो बैकलॉग वाला जो सीट्स अभी भी बच रहा है, जैसे 422 सीट्स है ना यहाँ पे, आप ये देख लीजिए 422 सीट्स जो है, इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल 662 सीट हिस्ट्री में है एग्जांपल के तौर पे, तो 240 पे तो मिनिमम रिक्तियां आना ही तय है, कभी भी ये परमानेंट वैकेंसी आ जाएगा और परमानेंट वैकेंसीज भरते भरते कॉन्ट्रैक्चुअल्स को समाप्त कर दिया जाएगा इस तरह से। तो आपके लिए बेट भी आना तय हो गया लगभग। तो इस तरह के कुछ नोटिफिकेशंस देखने को मिल रहा है। तो आपसे उम्मीद है कि सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरह के क्वेरीज हैं तो ज़रूर पूछें और कंटिन्यूटी पढ़ाई को लेकर बना के रखिएगा, क्योंकि एक बड़ा वैकेंसी है बिहार जैसे राज्य में और अपना भविष्य बनाने का एक बहुत बड़ा मतलब चांसेस है। तो एक ही चीज़ कहूँगा, कंटिन्यूटी रखिएगा, पढ़ाई लिखाई जारी रखिए, 1 लाइनर भी और कॉन्सेप्चुअल एंड रिटन फॉर्म में, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सके आप फाइनल एग्ज़ाम में। ऑल द बेस्ट। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहें सेशंस में। जय हिंद, जय भारत।